चीजों से बचने के लिए क्या करें? परमेश्वर के सारे हथियार को बांधिए। प्रभु के दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे वचन की शिक्षा हमें प्राप्त हुआ। आप लोग आशीष हुआ कि नहीं? आप सबको एक बार जय मसीह कहता हूँ। हमारे सिस्टर भी आए हैं, हम लोग बड़ी आदत के साथ मरिया मामा कहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार से हम सब मिलकर सब मिलकर कहें, इस प्रकार से हम सब मिलकर परमेश्वर की राज्य की विस्तार करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दो चार बातें आपको सिखाना चाहता हूँ। आज प्रचार नहीं है, शिक्षा। प्रचार तो अलग हो गया और बाइबल टीचिंग अलग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोग बाइबल टीचिंग की ओर आ रहा है। तो इस बातों को आपको थोड़ा स्मरण रखना है जो हमें आज सिखाया गया है। संसारिक प्रेम जो है मिट जाता है, पर परमेश्वर की इच्छा से जो चलता है बने रहेगा। तो आपको समझना है कि आपको मिट जाना है कि बने रहना है। तो ये आपका ऊपर है। अगर मिट जाना है तो जाओ संसार में जो मर्जी करो, लेकिन बने रहना है, इसको बोलते हैं अनंत जीवन, अविनाशी जीवन प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़ेगा? संसार की प्रेम से, संसार में हम लोग रहते हैं, हम संसार के नहीं है, हम संसार में रहते जरूर है, हम इस देश के हैं। बोलो भाई, ये भी नहीं जान मालूम है कि कहाँ ड्राइवर है। कहाँ ड्राइवर है भाई? बोलो, स्वर्ग राज्य में ड्राइवर है, तैयार है। कल तो पास बोला कि आपको पास पंग है, पंग नहीं तो आत्मा का पंग तैयार कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरी बात प्रभु की दास ने कहा, मैं इसमें मेरा मन में आ रहा था, क्या कहा? गुप्त भाव। क्या है? रहस्य। रहस्य बात में नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें इतना तेज है कि वो सब चीज को देख लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तीसरी बात प्रभु की दास ने कहा, शैतान कितने होते हैं? कितने शैतान है? उन लोग ये सब शैतानी है। हम लोगों को सिखाने वाले कहा, एक बड़ा शैतान है, उसके छोटे छोटे और बहुत शैतान है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग को 3-4 सेक्शन विभाग को बताया है कि जो प्रभु दास ने पढ़ाया, एफिसियंस पत्री 6वां अध्याय में है। पढ़ना नहीं, हम उसको याद बता रहा हूँ क्योंकि आपका मन में रहना चाहिए। ये जवानों की सभा है और जवाने इन बातों को अपने जीवन में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। और जागते हुए थोड़ा सुनिएगा ना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नींद आने का समय है, रात में मत मारना, दूसरे को नहीं गिराते हुए सो सकते, दूसरे के ऊपर नहीं करना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या कहा है? प्रधान। बोलो, इस जगह इस इलाका में एक प्रधान है और एक अधिकारी है। कौन नियुक्त किया है? शैतान नियुक्त किया है ना। एक अधिकारी है, तीसरा इस अंधकार की हाकिम है। क्या है? और चौथा कहा है आकाश की दुष्ट आत्मा सेना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं? बोलो भाई, क्या? तब गिनती से बोलो। प्रधान लोग। बोलो, गांव के प्रधान की बात नहीं बोलो, इस शैतान के एक प्रधान हो है नहीं। हमें जैसे आपको उदाहरण कर रहा हूँ, यहाँ पुलिस थाना है, तो सबसे बड़ा आदमी यहाँ पर बैठता है एसपी साहब।
कौन है? एसपी के नीचे एससीआई साहब, उसके बाद दरोगा, दरोगा के नीचे हविलदार, हविलदार के नीचे हाँ। तो हविलदार बोलेगा कि मेरे को नहीं जानते हैं, दूसरा बोलेगा ना एसपी का आदमी हूं प्रकार। तो हमें समझना है, मेरे साथ में बोलिए, अंधकार की अधिकार, बोलो, इस संसार में अंधकार की अधिकार है, अंधकार के अधिकार है, अंधकार की अधिकार है। इसलिए हमको प्रभु की अधिकार लेके चलना है, इसलिए प्रभु के अधिकार लेके चलना है। तो हविलदार बोलेगा तो हम बोलेंगे हम तो एसपी का आदमी है, समझे? नहीं समझ में आई? से समझ में आया कि हमें कहना है सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का आदमी है। हालेलुया, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैं आपको एक कुंजी दे देता हूँ। आप प्रार्थना जब सुबह करते हैं, रात को करते हैं, आपको इनका नाम लेते यीशु के लहू से डांटना। सुनो, को बोलिए, आपको एक नमूना बता देता हूँ कैसे डांटना है। यीशु मसीह के लहू से, बोलो यीशु मसीह के लहू से सारे अंधकार की शक्तियों के ऊपर, अधिकारी के ऊपर, प्रधानों के ऊपर, इस संसार की अंधकार की हाकिमों के ऊपर, आकाश की दुष्टात्मा सेनाओं के ऊपर मैं होता हूँ। जय दिलाने वाला यीशु मसीह को धन्यवाद। तो ये प्रार्थना सुबह करें, हर सुबह। जवानों की सभा है, प्रभुदास ने बोला एक अध्याय बिना पढ़ के सोएंगे, खबरदार है ना। एक अध्याय पढ़ के छोड़ा है कि नहीं? आज शुरू करेंगे। एक अध्याय पढ़िए, भजन से बिना नहीं, कोई भी एक अध्याय पत्रियों से शुरू करना है ना। वर्षा पत्री रोमियो की पत्रिका से रोमी पत्री शुरू होता है, रोमियो की पत्री से है ना शुरू करना है। सुनो, समझ में आया कि नहीं? कितने लोग ऐसा प्रार्थना करेंगे? रोज मैं करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने, सब बोले का बोला, यीशु मसीह ने काल्वरी के क्रूस पर 3 तरीके से, बोलो, शैतान को हराया। तो अंग्रेजी को उसको बोलता है he defeated Satan, है ना, उसको पराजित। दूसरा he displaced शैतान, माने शैतान का पद से गिरा, है ना, displaced। तीसरा ही, बोलो, हत्या, मैंने ही टेकन अवे इससे बोलता है उसकी हत्या को छीन लिया। कितना कितना पराजय हो गया उसका। एक तो शैतान का नामो निशाना खत्म, शून्य कर दिया उसको पराजित किया। दूसरा उसकी जगह से, उसका पद से, उसकी गरिमा से उसको निकाल दिए। तीसरा उसके हथियार में छीन लिए, तो उसके पास का चीज बची। बोलो बोलो भाई, सोचने का काल हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह की लहू में, बोलो यीशु मसीह की लहू में वो सामर्थ है प्रतिदिन इस्तेमाल करना। आपको डेवलप होना है तो आपको शैतान की उद्योग में गिरा देगा, ठीक है? उस बात में छोड़ देता हूँ, बाद में आपको सिखाना। कितने लोग सीख गए? प्रभु के दास के लिए जो वचन सुना है, संसार के अभिलाष से बेटी डालते, संसार के अभिलाष से दूर रहना है। संसार में हम लोग रहते हैं, लेकिन हम संसार के नहीं है ना। जैसे समुद्री मछली जो है समुद्र में रहते हैं, लेकिन उसका शरीर में कभी नमक का पानी नहीं घुसता है, क्योंकि नमक, अगर नमक का पानी घुस जाते तो उसको नमकीन रहता हो, कि नहीं?
चलो तो आप समझो हम संसार में है, संसार के नहीं है। तो मैं आपको दो चीज आप बताना चाहता हूँ, दो बातें जो सवाल के साथ में आपके जो सवाल जवाब का सेक्शन है तो आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि काफी चीज आप लोग सुन चुका है। मैं एक अलग चीज आपको बता रहा हूँ, है ना, तो आप केवल लिखते जाइए। हमारी आज की जो अध्ययन है, अध्ययन का सवाल है कि कैसे हम इस संसार में एक आशीषमय जीवन बिता सकते हैं। कैसे? बोलो मेरे साथ में, बोलो कैसे हम इस संसार में एक आशीषमय जीवन बिताना है। मतलब कितने लोग चाहते हैं कि इस संसार में एक आशीषमय जीवन मेरा हो? आप लोग नहीं चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कितने लोग चाहते हैं दिल से? अगर दिल है तो ठोक के बोलो, मैं प्रभु के अनुग्रह से एक आशीषमय जीवन इस धरती में बिताना चाहते हैं। कैसे बिता सकते हैं? कोई भी साधन हो सकती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल है, सेकंड, ये आपका एक पहला भाग है। दूसरा सवाल भी करेंगे, मेरा समय में मैं हल करूंगा, कोई चिंता मत देना। दूसरा सवाल क्या है? बोलो। दूसरा सवाल है, बिना कोई रुकावट कैसे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश करेंगे। तो दूसरा सवाल है, बिना रुकावट, बोलो बिना रुकावट मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, उसके लिए क्या करना? तो दो सवाल आपको समझ में आया? आप बेटे लिखने नहीं करें, ठीक है, दिमाग में कोई बात नहीं, सुनो। तो दो सवाल, पहला सवाल क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि इस संसार में एक बढ़िया जीवन, एक ऐसा जीवन जो मैं मुझे कुछ मांगना ना पड़े, मैं देने नहीं चाहता हूं, ऐसा जीवन कंकाल पे नहीं, एक समृद्ध जीवन बिताना। प्रभु ने कहा पहले तुम धर्म हो, आज की खोज करो, उसी के साथ तुमको पर्याप्त बातें दे दे। पर्याप्त बातें किसी का, ठीक है, ज्यादा फिर महाजन मत करना, पर्याप्त है तो मिल जाए, पुलिस हो। तो इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, तो लंबा चौड़ा वचन, इसलिए आप लोग उसको केवल वचन नोट करिएगा, घर में पढ़िएगा, होमवर्क। नीति वचन का पुस्तक निकालिए। आपको बताया किस प्रकार से आप एक बहुत ही आशीषमय जीवन इस संसार में बिताना है। एक तीसरा अध्याय से लेकर, तीसरे अध्याय का पहले से लेकर 9वां वचन तक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, आपको फिर थोड़ा दिक्कत होगा, मैं पढ़ता हूँ, आप नोट करते रहिए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पत्रिका पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। तू आदि बुद्धिमान होंगे, कितना बुद्धि होगा भाई, आदि बुद्धिमान होंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब और तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगे, और अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। ये आपको जल्दी जल्दी में पढ़ लिया होगा, हमारे पास समय नहीं है। मैं जैसे गूगल मीट में पढ़ता हूँ, इसी प्रकार से पढ़ते जाते हैं, तो समय नहीं है ना। तो ये कितने लोग ये हमसे वादा करते हैं कि अपने घर में जाके इसको एक एक लाइन पढ़ना। मैं लिखवा दूंगा आपको क्या है,
इस संसार में एक आशीषमय जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको क्या विधि विधान दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसको केवल पढ़ता हूँ। देखो, हमें नंबर 1 है वो लिखो परमेश्वर का शिक्षा या वचन को नहीं भूलना। नंबर 1 लिखा है। हाँ बोलेंगे तो मैं बोलूँगा। बोलो, परमेश्वर का शिक्षा या वचन को नहीं भूलना है, उसी में चलना है। चलो बोलेंगे, झूठ मत बोलना। आज से मैं परमेश्वर की वचन पर चलूंगा। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञाओं को दिल में रखे रहना, उसी के विरुद्ध में जीवन में कभी भी नहीं जाना है। तो दास भी बोला, वचन को अपने हृदय में छोड़ना ताकि मेरे विरुद्ध पाप न। तो दूसरा बात हम क्या लिखा है कि परमेश्वर का आज्ञाओं को दिल में रखते रहना और उसी के विरुद्ध में जीवन में कभी भी कोई काम नहीं करना, है ना। दूसरा लिख दिया। तीसरा है दूसरों पर दया और सच्चाई को करते हुए जीवन को जीना। तो मिलकर बोलो, दूसरों पर दया करते हुए जीना है, इसलिए आपको भी ध्यान मिलेगा ना। और सच्चाई के साथ जीना। बोलो, टेढ़ा मोड़ा नहीं जीना। टेढ़े मोड़े मार्ग में जाने वाले को प्रभु उसी में जाने देता है और वो भी टेढ़े मेढ़े मार्ग में चले जाता है। तो तीसरा बात यहाँ बोला। फिर आपको चौथा बात बोला है, अपने आप को बुद्धिमान करके कभी नहीं समझना। अरे मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, इस प्रकार से आपको कभी बोलना नहीं। मेरे और देखो, मेरे कितने लोग ऐसा बोलता है, अपने आप को बुद्धिमान करके कभी भी नहीं समझना है। कभी ये नहीं बोलना कि मैं जानता हूँ, लेकिन हमें क्या बोलना है, प्रभु जानता है। हालेलुया। समझ में आने के लिए, लिखते जाने के लिए। नहीं लिखेंगे तो मेरा कोई कसूर नहीं है ना। मेरे को बताने के लिए बताया, मैं बता रहा हूँ। रात में बैठ के नोट बनाया भैया इनको। पांचवा बात है, परमेश्वर को अपनी सभी कार्यों को बताना है। क्या लिखा? परमेश्वर को हमारे जीवन की सभी कार्यों को बताना है। कल आप अंबिकापुर जाएंगे, रात में बता दीजिए, प्रभु कल हम अंबिकापुर जा रहे, हमारे साथ रहना। तो बोलता है ऐसा है, बोलता तो अच्छा। और उनका सहायता को मांग करते है ना। विश्व भाई, आप इस धरती में आशीषित होने के लिए बता रहा हूँ। तो आप 1 से 9 तक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा लिखा है, संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि परमेश्वर को सभी कार्यों को बताना है और उसका सहायता मांग कर चलना है। और लिखा है, परमेश्वर का भय मानना है और गलत काम नहीं करना है। अभी बोलो ना, बुराई कोई नहीं देख रहा, अरे हो जाएंगे, हो जाए नहीं जाए ना। कोई भी नहीं देख रहा है तो भी आपके अंदर भय होना चाहिए। सब देखने वाला, सब जानने वाला एक प्रभु ऊपर है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक लिखा है, हर बुराई से जिसको परमेश्वर घृणा करते हैं, हर बुराई से जिसको परमेश्वर घृणा करते हैं दूर रहना है ना। और एक है, परमेश्वर को अपनी संपत्ति से और धन से आदर करना है। तो कितनी बातें हमने आपको कहा? गलत, 9 बातें का। तो 2 9 बातें आपसे कहा है। तो अगर 9 बातें आप करेंगे, आपका क्या लाभ प्राप्त होगा, तो ये भी आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या
लेकिन शीर्षक क्या दिया था? जल्दी नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा। ये वचन बता रहा, मैं आपको केवल लिख के बता रहा हूं। आपको क्या मिलेगा? लंबा उम्र मिलेगा। कितने लोग जल्दी मरना चाहते हैं? बोलो, हम लोग परमेश्वर की आशीषों को देखने के बाद जाना चाहते हो। बोलो, और मैं देखूंगा ही। विश्वास से बोलिए, आपके मुंह की वजह प्रभु बना दूंगा, है ना? बोलो, विश्वास से बोलो, दीर्घायु मिलेगा, जीवन को पूरा करेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा। सुनो, मन के फिराइल रे भैया स्वर्गे जाए के लागी मन के